हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भारत का राष्ट्रपति टॉप 20 क्वेश्चन, जो परीक्षाओं में बार बार आए हुए क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में डेली बेसिस पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेली एग्ज़ाम पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और राष्ट्रपति पर हमेशा क्वेश्चन आते हैं, कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते रहते हैं एग्ज़ाम के बेस पे। तो इसलिए आज मैंने राष्ट्रपति पर टॉपिक लेकर आया और आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा मैं। और वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों, अपने व्हाट्सएप फ्रेंड ग्रुप में, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और अगर इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद। पहला क्वेश्चन है आपका, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दूसरा हमारा, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? 4 ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बताइए भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा बताइए। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी, राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधानमंत्री प्रधान होता है, राज्य का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो बताइए भारत का प्रधान राष्ट्रपति क्या है? तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, राज्य का प्रधानमंत्री प्रधान होता है, राज्य का प्रधान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए ये क्वेश्चन डेली पूछा जाता है, हमेशा एग्ज़ाम में आता है। और एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर के लिए ये सब आप लोग याद रखिएगा कि उम्र क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए ये सब में भाग लेने के लिए। तो चारों ऑप्शन है 25, 30, 35, 40। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो चलिए जानते हैं इसका सेंसर। इसका सेंसर सी हो जाएगा, 35 वर्ष। 35 वर्ष होना चाहिए और प्रधानमंत्री का 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पाँचवा हमारा, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? सिर्फ 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा। तो डी हो जाएगा, चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ठीक है, और ये सेम प्रावधान प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है कि वो कितनी बार भी प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई वो स्पष्ट प्रावधान उसके लिए भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो जाहिर सी बात है आप सभी को इसका आंसर पता ही चल गया होगा। इसका ये इजी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो 4 ऑप्शन, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति हमारा। ठीक है, और पहले हमारे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए 7वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? 4 ऑप्शन है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है चारों ऑप्शनों में से। तो चलिए जानते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। जब क्या करते हैं कि जब प्रधानमंत्री नहीं कुछ कर पाते हैं तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। जैसे कोई हो गया ना, इस समय कोरोना काल चल रहा है, अगर आपातकाल लागू हो जाता है तो प्रधानमंत्री शासन हट जाएगा और राष्ट्रपति शासन आ जाएगा। तो उस समय पूरे देश का जैसे वही सर्वोच्च नागरिक वो राष्ट्रपति हो जाएगा, उसी पे पूरा कार्यभार होगा राष्ट्रपति पर। ठीक है, तो इसका डी आंसर होगा, ये आप लोग के सामने है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
चार ऑप्शन है, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है अपना त्यागपत्र। ठीक है, बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9वां है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। चार ऑप्शन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा, संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है बताइए? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, संसद द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? चार ऑप्शन, अमेरिका, जापान, पूर्व सोवियत संघ, आयरलैंड। बताइए, राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई है? तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया। और अमेरिका के भी नए प्रेसिडेंट बने थे जो बाइडेन। इनकी 2 पुस्तक है, प्रॉमिस मी डैड एंड प्रॉमिस मी कीप। ठीक है, ये इनके 2 पुस्तक हैं। और इनके सुपुत्र जो है हंटर बाइडेन, इनकी भी एक अच्छी किताब है। इनका किताब है ब्यूटीफुल थिंक। ठीक है, और उपराष्ट्रपति है वहाँ की कमला हैरिस, जो भारत मूल की है ना। ठीक है, ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति बनी वो भारत मूल की हैं, अमेरिका के। और जो बाइडेन है उनके 2 बुक है, प्रॉमिस मी डैड एंड प्रॉमिस मी कीप। और जो बाइडेन के जो बेटे हैं हंटर बाइडेन, उनकी एक बुक है ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। 4 ऑप्शन है, लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, उपराष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। एक मिनट, कॉल आ रहा है। चलिए बताइए, राष्ट्रपति के लोकसभा का भंग कर सकता है। 4 ऑप्शन है, बताइए 4 ऑप्शन से कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, राष्ट्रपति को सभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। चलिए 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज्य के प्रति हैं। 4 ऑप्शन है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट, राज्य मंत्री। राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जैसे राज्य के प्रति क्या है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट, राज्य मंत्री। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जैसे होते हैं वैसे ही राष्ट्रपति होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किस सलाह लेता है? 4 ऑप्शन है, मुख्यमंत्री की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, प्रधानमंत्री के मुख्य न्यायाधीश की। किसकी सलाह पर लेता है बताइए? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर लेता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर लेता है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देखिए, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। 4 ऑप्शन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो ये प्रधानमंत्री थे, है ना। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? ये प्रधानमंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर, है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में बनी है और जो नर्मदा नदी के किनारे हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसकी ऊंचाई क्या है? 182 मीटर की मूर्ति बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, लौह पुरुष जिन्हें कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। ज्ञानी जेल सिंह, वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर हुसैन, वीवी गिरी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बताइए सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है 17वां हमारा, राष्ट्रपति देश के लिए वैसे हैं जो जैसे राज्य के प्रति हैं। 4 ऑप्शन है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट, राज्य मंत्री। देखिए ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट किया गया है। अभी मैंने इसका आंसर आप लोग को बताया था, इसका आंसर राज्यपाल हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। इसका आंसर देखिए बी होगा, राज्यपाल। ठीक है, अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं 18वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति किसके सलाह पर लेता है। देखिए ये भी क्वेश्चन अभी वही रिपीट किया गया है, तो ये तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लेगा ना, ऊपर था। देखिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है, तो ये भाई प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। ओह शिट, लगता है 2 क्वेश्चन मिसिंग है। चलिए कोई नहीं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट रहेगा। थोड़ा आई थिंक हम लगता है मुझसे मिस्टेक हो गया है कुछ, उसकी वजह से 2 क्वेश्चन एक ही आ गया और 2 क्वेश्चन हट गया, रिमूव हो गया है। बट कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा, मैं चेक कर लूँगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।